उनसे मिलने के लिए अभी कुछ लोग आए हुए थे, क्योंकि सभी लोग एक ही बात पर चर्चा कर रहे थे कि उनकी परेशानी का हल जल्द ही होना चाहिए। गांव के प्रधान भी इस बात को जानते थे, मगर दूसरे गांव के प्रधान इस बात को नहीं मान रहे थे, क्योंकि जिसका खेत था वह काम को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था। नदी का पानी सबको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है कि कुछ गांव ही इसका प्रयोग कर पाए। मगर नदी का पानी लेने के लिए किसान रंजन का मानना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके खेत में से नदी को निकाला जा सकता था। मगर रंजन इस बात को तैयार नहीं था। इससे उसे नुकसान होता है, क्योंकि नदी के पानी को जैसे ही उस खेत से निकाला जाएगा तो उसका खेत बर्बाद हो जाएगा, वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। समस्या बिल्कुल सामने नजर आ रही थी, मगर समाधान कुछ भी नहीं था। क्या किया जा सकता था? अगर वह अपना खेत देता तो उसको नुकसान होता, अगर वह नहीं देता है तो एक गांव को नुकसान होता। अब क्या किया जा सकता था? सभी लोग इसलिए मिलने आए थे कि कुछ इस बारे में जरूर करे। सभी गांव वाले इस बारे में प्रधान से बात करने आए थे। अगर इस तरह ही चलता रहा तो हमारे खेत सूख सकते हैं। इस बार बारिश भी नहीं हुई है, उधर नदी का पानी भी नहीं आ रहा है, आप कुछ इस बारे में क्यों नहीं करते हैं? प्रधान कहते हैं कि सभी अपनी जगह सही है, हम रंजन को भी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसकी रोजी उसी खेती से चलती है। अगर वह खेत ही नहीं रहेगा तो वह क्या करेगा? तभी एक आदमी कहता है कि अगर हम सभी उसे खेत की कीमत देते हैं तो इससे वह मान जाएगा। लेकिन प्रधान कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो? अगर हम उसे कीमत देते हैं तो वह उस धन का क्या करेगा, जो कि कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा? वह फिर परेशानी में आ जाएगा। कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे रंजन को भी परेशानी न हो और हमें नदी का पानी भी मिल जाए। अगर ऐसा हो सकता है तो हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। या फिर हम रंजन से इस बारे में बात कर सकते हैं, शायद वह इस समस्या का हल निकाल सकता है। सभी मिलकर रंजन के पास गए, क्योंकि इस समस्या को जल्द ही दूर करना होगा, नहीं तो परेशानी बढ़ती जाएगी। सभी लोग रंजन के घर पहुंच गए थे। रंजन वहीं पर बैठा था। वह कहने लगा कि आप सभी यहाँ पर क्यों आए हैं, जबकि इस बात का नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है, आपको समझना चाहिए। उनमें से एक आदमी कहने लगा कि एक तुम्हारी वजह से पूरा गांव परेशानी में रहे, इस बात की चिंता तुम्हें नहीं है, जबकि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए और नदी का पानी हमें देना चाहिए। उधर रंजन भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं इस बारे में क्यों सोचूं? अगर मैं सोचता हूँ तो मैं क्या करूँगा? तुम्हें तो पानी मिल जाएगा और मेरी परेशानी कुछ भी नहीं है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। इस बात को सुनकर दूसरा आदमी कहता है कि चलो इसके बदले तुम जमीन के पैसे ले लो, इससे तो तुम्हें कोई इनकार नहीं है। रंजन अब बात भी करने को तैयार नहीं है। वह वहां से जाने लगता है और कहता है कि अब तो बहुत हद हो गई है, तुम मुझे पैसा देना चाहते हो, वह कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? इस बारे में कुछ सोचा है? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हें तो अपनी जरूरत दिखाई दे रही है। मेरी समस्या से तुम्हें कोई भी मतलब नहीं है। मैं किसी से भी बात करने को तैयार नहीं हूँ, आप यहाँ से चले जाए, मुझे अब कुछ भी सुनना नहीं है। सभी लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, कोई भी हल नहीं निकल रहा था। क्या किया जा सकता था? तभी रंजन का लड़का बाहर आता है और कहता है कि एक उपाय हो सकता है, अगर तुम चाहो तो यह समस्या खत्म हो सकती है। सभी लोग रुक गए और पूछा कि अगर कोई उपाय है जिससे समस्या खत्म हो सकती है तो हम तैयार हैं, मगर यह उपाय ठीक होना चाहिए। लड़के ने कहा कि बिल्कुल सही है, अगर आप चाहते हो कि नदी का पानी आपको मिले तो यह जमीन आपके काम आ सकती है, मगर अगर हम यह जमीन देते हैं तो हमें कुछ पैसे ही मिलते हैं, जिससे कुछ भी नहीं होता है। अगर आप चाहो तो हमें इसी गांव में कोई जमीन दे दे जिससे हम अपना काम चला पाए। आपको उतनी ही जमीन देनी होगी जितनी की हमारी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम अपनी जमीन देने को तैयार है, साथ ही आप सभी को इस साल का धन भी हमें देना होगा, क्योंकि जब हम अपनी जमीन आपको देंगे तो हमारी फसल भी इस साल की खराब हो जाएगी, इसलिए आपको ये दोनों काम करने होंगे। अगर आप कर सकते हैं तो हम कुछ सोच सकते हैं, जल्दी ही आप इस समस्या का हल कर सकते हैं। शायद रंजन इस बात को मान गया था। कुछ देर बाद सभी ने आपस में बात की और कहा कि ठीक है, हम सभी इस बात के लिए तैयार हैं। कुछ दिन बाद ही समस्या खत्म हो गई थी, रंजन की बात भी मान ली गई थी और नदी का पानी भी छोड़ दिया गया था, जिससे सभी परेशानी दूर हो गई थी। इस तरह अगर किसी समस्या को सुलझाया जाए तो वह आसानी से दूर हो सकती है। हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, इससे परेशानी और बढ़ जाती है। अगर आपको यह एक समस्या की कहानी, देसी कहानी इन हिंदी कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर जरूर करें।